हिंदू मज़हब के अंदर किसी भी फ़र्द को अहमियत हासिल होती है उसकी ज़ात पात के हिसाब से। ज़ात पात का ये जो सिस्टम है ये तकरीबन 3000 साल पुराना है और इस सिस्टम को, ये जो ज़ात पात का सिस्टम है, इसको इंग्लिश में वर्मा कहते हैं। और ये जो है जो एक बहुत ही मारूफ़ किताब है मनुस्मृति, उसके अंदर भी जो है इसे एक लीगल हैसियत हासिल है। इस हिसाब से हिंदुस्तान में या हिंदू मज़हब के अंदर जो है वो ज़ात पात के जो है एक 4 जो हायरार्कीज़ हैं उनको बनाया गया है, 4 कैटेगरीज़ हैं और उस हिसाब से फ़र्दर फिर सब कास्ट और उनके आगे फिर फ़र्दर कास्ट जो हैं वो बनाई गई हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पर ब्राह्मण्स हैं, दूसरे नंबर पर क्षत्रियाज़ हैं, तीसरे पे वैश्यास हैं और चौथे पर शूद्रस हैं। जबकि 5वें नंबर पर जो कि इस ज़ात के अंदर फॉल नहीं करते हैं वो अछूत या दलित हैं, जो कि हिंदुस्तान में अनटचेबल होते हैं। मैं हूं आपका होस्ट शबील हसन और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ज़ात पात का ये जो निज़ाम है ये तकरीबन 3000 साल पुराना है और समझा ये जाता है, बल्कि माना ये जाता है, हिंदू मज़हब के अंदर ये बिलीफ़ है कि ये जो ज़ातें हैं इनकी तख्लीक ब्रह्मा जो हैं, जिनको हिंदू मज़हब के अंदर एक खुदा हैं, तख्लीक उनकी ही जो है ये सारी तख्लीक है, तो उनके वजूद से ये वाले जो ज़ातें हैं ये तख्लीक पाई हैं और इसी हिसाब से आगे इनकी जो लाइफ है, इनकी जो नस्लें हैं उस हिसाब से चलती हैं। अब पहले नंबर पर आते हैं ब्राह्मण्स। ब्राह्मण जो हैं इनकी तख्लीक जो है वो ब्रह्मा के सर से हुई और ये लोग इंटेलेक्चुअल, ज़हीन और ज़्यादातर देखा जाए तो प्रीस्ट, पुजारी और पंडित वगैरह होते हैं और मुआशरे में इनको एक बहुत ज़्यादा अहमियत की नज़र से देखा जाता है, जैसे ये एक पारसा और मुत्तकी लोग होते हैं। दूसरे नंबर पर क्षत्रियाज़ आते हैं। अब क्षत्रियाज़ जो हैं इनकी जो तख्लीक है वो ब्रह्मा के बाजुओं से हुई है और ये वारियर्स, जंगजू लोग होते हैं जिनका मकसद होता है मुल्क को डिफ़ेंड करना। जैसे अगर हम देखें तो फ़ौज, पुलिस और अदर जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे होते हैं उनके अंदर इस तरह की जॉब्स इनको प्रेफर की जाती हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं वेश्यास। वेश्यास जो होते हैं ये स्किल्ड लेबर में आते हैं, जैसा कि फार्मर्स हो गए, तिजारत ट्रेडर्स हो गए और इस तरह से जो शोबों से मुंसलिक होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं लेकिन काइंड ऑफ जो लेबोरियस काम है वो करते हैं, तो ये होते हैं वेश्यास, जिनकी पैदावार जो है, जो इनकी तख्लीक है वो जो ब्रह्मा की थाइज़ यानी लेग्स से हुई है। और चौथे नंबर पर आते हैं शूद्रस। शूद्रस की तख्लीक ब्रह्मा के पाँव से हुई। ये जो उनके बिलीफ्स हैं मैं वो बता रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च की है, उनकी तख्लीक जो है वो पाँव से हुई है और ये अनस्किल्ड लेबर होते हैं जिनका काम है मज़दूरी करना, जिसके अंदर ये मतलब ये लोहार कर लें, तिरखान कर लें या इस तरह की जो काम हैं, मैनुअल जो जॉब्स हैं, ये शूद्रस के हिस्से में आती हैं। अब जो अछूत और दलित हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मज़हब के अंदर, ये जो ज़ात का निज़ाम है वो इसके अंदर फॉल नहीं करते हैं और चूँकि वो इस के अंदर फॉल नहीं करते हैं, इस वजह से मुआशरे के अंदर उनको वो अहमियत भी नहीं मिलती। और आपने अक्सर प्रिंट मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर किसी चैनल के थ्रू देखा होगा कि दलित और जो अछूत हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो मज़ालिम ढाए जाते हैं या फिर सोसाइटी के अंदर उनको वो अहमियत नहीं आती हासिल होती। अब उसकी भी रीज़न्स हो सकती हैं, जैसा कि उन्होंने किसी ब्राह्मण की शायद गुस्ताखी कर दी हो या किसी क्षत्रिय के आगे जो है ज़बान दराजी कर दी हो वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर हम रूरल एरियाज़ के अंदर देखें तो ज़ात पात के इस निज़ाम से जो है वो उन्होंने सेग्रीगेट की होती हैं कॉलोनीज़, जैसे कि शूद्रस जो हैं वो आपस के अंदर ब्राह्मण्स के साथ लेन देन नहीं कर सकते, उनके हाथ से ब्राह्मण खाना नहीं खाएंगे, उनको जो है वो अहमियत नहीं हासिल होंगी और वो अलग कॉलोनीज़ के अंदर रहेंगे। और चूँकि ये माजी में बहुत ही ज़्यादा कदीमी निज़ाम था और उसके बाद जब ब्रिटिश लॉ आया और ब्रिटिश जो कॉलोनीलाइजेशन आई, उन्होंने फ़र्दर इसको जो है वो और मुस्तहकम कर दिया, क्योंकि बरतानिया के जो अंग्रेज़ था, जो गोरा था, वो ये चाहता था कि जो भी लीडरशिप है या जो प्रोमिनेंट किस्म के इदारे या शोबे हैं उनके अंदर ब्राह्मण्स को या क्षत्रियाज़ को जो है वो अपॉइंट किया जाए, जाके वो जो बाकी सोसाइटी है उसको उस हिसाब से कंट्रोल कर लें। अब जो है देखा जाए तो अब इसी हिसाब से
ये जो ज़ात पात है इस निज़ाम के अंदर जो चीज़ें आती हैं तो उसी हिसाब से फिर सोसाइटी के अंदर, इवन गवर्नमेंट के अंदर जो है उस एतबार से ही इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और उस हिसाब से ही फिर जो है वो फर्दर कोटाज़ भी डिफ़ाइन होते हैं कि जो जिस ख़ानदान में है उसको उस हिसाब से अहमियत दी जाएगी या उसको उस शोबे से मुंसलिक किया जाएगा। जैसे अगर हम अब ब्राह्मण्स को ले लेते हैं तो ब्राह्मण्स जो हैं ये पारसा, मुत्तकी, पंडित लोग हैं, और स्पेसिफिक किया जाता है कि अगर किसी ने कोई इस तरह का जो प्रीस्ट वाला रोल है वो प्ले करना है तो वो ब्राह्मण जो है फैमिली से ही बिलोंग करता हो तो उसके ज़िम्मे वो ज़िम्मेदारी लगाई जाती है। और समझा ये जाता है कि ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, और मज़हब और जो धर्म है उसकी खिदमत के अलावा जो बाकी शोबे हैं जैसे साइंसदान हो गए, जैसे आप कह लें रिसर्चर्स वगैरह हो गए, तो जितनी भी हाईली इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ जॉब्स होती हैं उनके अंदर ब्राह्मण्स को अपॉइंटमेंट किया जाता है। और अगर हम क्षत्रियाज़ को देखें तो क्षत्रियाज़ को समझा जाता है कि ये जो हैं ये वॉरियर्स हैं, इनको फ़ौज में, पुलिस के अंदर और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, क्योंकि इनका जो है वो एक कंट्रोल्ड किस्म का, अथॉरिटेटिव किस्म का बिहेवियर होता है जो कि ये समझा जाता है, तो उन शोबों से उनको मुंसलिक किया जाता है। फिर जो वेश्यास हैं ये नॉर्मली फार्मर्स, ट्रेडर्स वगैरह वगैरह इस तरह के शोबों के साथ मुंसलिक होते हैं। तो इसी हिसाब से फिर जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोटास जो हैं वो डिफ़ाइन किए हुए हैं इस हिसाब से। तो कोटास के अंदर फिर जो है वो फर्दर अब आउटवर्ड जो बैकवर्ड जो अदर बैकवर्ड कास्ट आ जाती हैं जो इस कास्ट के निज़ाम में नहीं फॉल आती हैं, उनका कोटा कम होगा, जो ब्राह्मण होंगे उनका ज़्यादा होगा, इसी तरह से फर्दर सेग्रीगेशन की जाती है। अच्छा, ऑल्दो ये जो निज़ाम है दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, जैसे कोई भी अगर सोसाइटी हो तो उसके अंदर तकरीबन देखा जाता है कि ये एक पहचान का ज़रिया होता है कास्ट वगैरह, लेकिन हिंदुस्तान में टोटली ये चीज़ अपोजिट है और उसको उस हिसाब से ही देखा जाता है कि अहमियत क्या है। मसलन अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश जो है जिस कुंबे जिस ख़ानदान में होती है तो उसी के साथ ही जो है उसकी तकदीर जो है उसकी डिफ़ाइन हो जाती है। सिचुएशन को लेकर अक्सर हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एहतजाज भी किए जाते हैं, जैसे कि पटेल फैमिली ने बहुत ज़्यादा गुजरात के अंदर जो है एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जी इस तरह से कोटास जो है वो हमें भी अलॉट किए जाएँ ज़ात पात के हिसाब से। ऑल्दो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये अब कंपैरेटिवली हिंदुस्तान के अंदर कम हो गई है अगर हम शहरों की नज़र से देखा जाए। और इसकी मिसाल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे अब जो ब्राह्मण फैमिलीज़ से बिलोंग करते हुए मशहूर शख्सियात हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनोज वाजपेयी हैं, और अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो माधुरी दीक्षित है, हेमा मालिनी है, और इसी तरह की जो मशहूर शख्सियात हैं वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं। और अगर हम छोटी कास्ट में देखें जो दलित वगैरह थे और उस सेक्टर के अंदर होने के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ग्रो किया है, तो वो जो है अम्बेडकर थे, वो जो है उन्होंने आइन जो है वो मुरतब किया था हिंदुस्तान का। इसी तरह के जो KR नारायण थे वो प्रेसिडेंट रह चुके हुए हैं हिंदुस्तान के। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये शहरों में तो कम है, लेकिन रूरल एरियाज़ में जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर अभी भी ये बहुत ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिनको इंडिया अक्सर कहता है कि जी इंडिया एक सेकुलर स्टेट है जहाँ पर हर एक को आज़ादी हासिल है और फ्रीली हर बंदा जो है वो अपनी बात कम्युनिकेट कर सकता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। तो ये बेसिकली इट्सेल्फ इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। लोग फ्रीली बात करना तो दूर, वो फ्रीली अपनी लाइफ और अपने राइट्स को एंजॉय भी नहीं कर पा सकते हैं, उनको हासिल भी नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज के वो किसी कम ज़ात के अंदर पैदा हुए हैं या छोटी ज़ात के अंदर पैदा हुए हैं। तो इस चीज़ को यकीनन इंडिया के अंदर ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।